वीतराग। प्रभु भगवान महावीर स्वामी के पावन पवित्र श्री चरणों में कोटि सहवंदन नमः। वर्तमान आचार्य सम्राट पूज्य गुरुदेव श्री श्री मुनि जी महाराज साहब के चरणों में अनंत वंदन नमः। आगम ज्ञाता आगम पुरुष हिमाचल के श्री उपाध्याय परवर पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के चरणों में अनंत अनंत वंदन नमः। ऑनलाइन एजुकेशन के प्रणेता संघ सेतु उपाध्याय परवर पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब के चरणों में कोटि सहवंदन नमः। ऑनलाइन एजुकेशन में पधारे हुए सभी गुरु भगवंत एवं गुरु तुल्य समस्त महासारे वृंद के चरणों में वंदन नमः। आज ज्ञानदाता आगम प्रदाता पूज्य गुरुदेव श्री जी की प्रत्यक्ष वंदना का लाभ ले रहे हैं वात्सल्य वारिधि उप परवर्तनी गुरनी मैया श्री मंजू ज्योति जी महाराज साहब आदि खाना वंदामि नमस्यामि सत्कारिमि सम्मानिमि कल्याणं मंगलं देव्यं चेयं वंदामि नमस्यामि सत्कारिमि सम्मानिमि कल्याणं मंगलं देव्यं चेयं प्रज्वास्वामि मतेन वंदना सत्कारिमि सम्मानिमि कल्याणं मंगलं देव्यं श्रेयं प्रज्वास्वामि मतेन वंदना। शोक साता जी सबको साता है। हाँ जी। यह आगम वाचना निरंतर व निर्बाध गति से चलती रहे, इस हेतु सभी तपस्वी अपना अपना सहयोग दे रहे हैं। आज की तपस्या उपाध्याय परवर अनियोग प्रवर्तक परम पूज्य श्री कन्हैया लाल जी महाराज साहब कमल के सुशिष्य तपो के श्री श्री संजय मुनि जी महाराज साहब 18वें उपवास की सुखसाता पूछते हैं और उनके तप की अनुमोदना करते हैं। तरुण तपस्विनी महासाध्वी श्री समा जी महाराज साहब उपवास, तप शिरोमणि महासाध्वी श्री सुवर्ता जी महाराज साहब उपवास, ज्ञान दिवाकर साध्वी श्री सोनिका जी महाराज साहब की सुशिष्या साध्वी श्री रीति जी महाराज साहब आएंगे। हम सभी तपस्वी की तप की अनुमोदना करते हैं और उनके तप की सुखसाता पूछते हैं। अब हम पूज्य गुरुदेव श्री जी से करबद्ध प्रार्थना करते हैं कि आप अपनी अमृतमय वाणी से हमें कृतार्थ करें। पधारे गुरुदेव मथेन वंदामि। सुखसाता गुरुदेव। नमो हरिहंताण नमो सिद्धात्र नमो आनंद नमो नमो जय गुरु समन्ता तथा अधिकतर प्रभु सुंदर वृद्धि गौरव आगे धनगर भगवान योग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्म स्वामी जी महाराज, इनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ज्ञान योगी परम पूज्य
श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाध्य श्री स्थानंद सूत्र की वाचना प्रारंभ है। पांचवें स्थान का दूसरा उद्देश्य सुनाया जा रहा। तो कल 5 प्रकार की वनस्पति का वर्णन आया था। अब 5 प्रकार के आचार का वर्णन आ रहा है। पंच बीहे आयारे पणते संजहा नाना यारे दंसना यारे चरिता यारे तवा यारे वीरिया यारे। पंच बीहे आयारे पणते 5 प्रकार का आचार कहा है। संजहा जैसे के नाना यारे ज्ञानाचार, दंसना यारे दर्शनाचार, चरिता यारे चारित्राचार, तवा यारे तप आचार, वीरिया यारे वीरिया आचार। तो पहला ज्ञानाचार है। ज्ञानाचार जिसके अंदर ज्ञान की साधना स्वाध्याय के माध्यम से की जाती है। तो ज्ञान के 14 प्रकार के दोषों को टालते हुए आगम वाणी का स्वाध्याय करना, तो ये ज्ञानाचार जिसके 8 भेद कहे जाते हैं। पहला है काले, आगम को पढ़ने का, जिस जिस आगम को पढ़ने का जो जो समय है उसका उसी समय स्वाध्याय करना। बीणाए, आगम वाणी का स्वाध्याय करते समय बीने का पूर्ण ध्यान रखना। ये भगवान की वाणी है, गुरुजन इसका स्वाध्याय कर रहे हैं। यह शास्त्र स्वाध्याय, ये ज्ञान हमारी आत्मा का अनंत उपकारी है। संसार में देखा जाए तो ये 5 प्रकार के आचार से बढ़ करके इस आत्मा का उपकार करने वाला और कोई नहीं। तो ऐसी भावना रख के ज्ञान के प्रति पूर्ण रूप से विनय भाव रखना। बहुमाने तीसरा है। बहुमान का मतलब हमारा शास्त्र वाणी के प्रति हृदय से, अंतःकरण की गहराइयों से बहुमान आदर सम्मान होना चाहिए। उसमें दिखावे का कोई अंश नहीं, मतलब कि जो भी हो अंतःकरण से हो, उसमें किसी प्रकार की कमी ना रहे, ऐसा भाव हमारे अंतःकरण में शास्त्रीय ज्ञान के प्रति होना चाहिए। ओवहाणे, स्वाध्याय करते समय उपधान तपस्या करते रहना चाहिए, जिसके ज्ञानावरणीय कर्म का भी क्षय होता है।
शास्त्र स्वाध्याय में आने वाले विघ्न भी दूर होते हैं। स्वाध्याय में निर्विघ्नता आती है। और निर्हवने ये पांचवा है, जिसके अंदर ज्ञान जिनसे प्राप्त हुआ है उनके नाम को छिपाना नहीं। कोई ज्ञान सीखने के लिए आया है और अपने उपयोग में है, कौन मेहनत करेगा इससे बचने के लिए? ये कह देना मेरे पास तो ये ज्ञान है नहीं, तो कहा जाता है ऐसा नहीं करना। व्यंजन व्यंजन शास्त्र के शब्दों का शुद्ध उच्चारण करना, उसका अभ्यास करना, अर्थ अर्थ जो शास्त्रों का अर्थ है उसका जो यथार्थ अर्थ है वही करना। अर्थ में किसी प्रकार का कमी, अधिकपना, ज्यादापन आदि का कोई दोष ना आए। और तदुभय शब्द और अर्थ इन दोनों की शुद्धि का ध्यान रखना। वह नाणम मायारो अठवियो, जे 8 प्रकार का ज्ञानाचार है। इन 8 बातों का ध्यान रखना और इस प्रकार आगम वाणी का स्वाध्याय करना, ये ज्ञानाचार है। अब दूसरा दर्शनायारे, दर्शनाचार। दर्शनाचार सम्यक दर्शन में किसी प्रकार का कोई दोष नहीं आने देना। हमारी श्रद्धा आगम वाणी के प्रति पूर्ण हो, क्योंकि अतीन्द्रिय पदार्थों को हम इंद्रियों के माध्यम से साक्षात नहीं जान सकते, तो उनके संबंध में भगवान के आगमों में जैसे वचन है उन्हीं के अनुसार अपनी धारणा बनाना, अपनी श्रद्धा रखना। तो दर्शनाचार के भी 8 भेद हैं। निसंकीय, निकांक्षीय, निवितिगिच्छा, अमूढ़ दिठीय, ओवभूह स्थिरीकरणे, वत्सल प्रभावने य 8। निशंकीय जिन वाणी में किसी प्रकार की शंका नहीं करना। भगवान ने जैसे वचन कहे हैं, जैसे उन्होंने अर्थ कहे हैं, उनके प्रति वैसी ही श्रद्धा भावना रखना। निकांक्षीय, निष्कांक्षित, पर अन्य मतावलंबियों को, आडंबरों को देख करके प्रभावित नहीं होना। तप संयम की उग्र साधना से घबरा करके सुविधावाद की ओर नहीं जाना, मतलब के अन्य मतों की ओर, उनकी श्रद्धा की ओर आकृष्ट नहीं होना। अरिहंत परमात्मा की वाणी के प्रति पूर्ण श्रद्धावान बना रहे। निर्वितिगिच्छा, निर्विचिकित्सा, जो भगवान ने कहा है संयम तप की आराधना से संवर और निर्जरा होती है, कर्मों का प्रभाव कटता है, कर्मों की महानिर्जरा होती है। और जब आत्मा कर्मों के क्षय कर देता है तो आत्मा की समस्त शक्तियां पूर्ण विकास को प्राप्त होती है। आत्मा संसार सागर को पार कर जाता है, संसार परिभ्रमण के संसार चक्कर से सदा के लिए मुक्त हो जाता है। मेरी साधना का फल होगा, ऐसी ऐसी दुविधात्मक स्थिति में ना जाए, मतलब भगफल के प्रति कोई संदेह नहीं करना। तो इस प्रकार तीसरा आचार अमूढ़ दिठीय, अन्य मतावलंबियों के कुतर्कों से प्रभावित नहीं होना, अपनी जिन वाणी के प्रति पूर्ण आस्थाशील श्रद्धाशील बने रहना। ओवभूह, जिसक जो इस मार्ग पर, निर्ग्रंथ मार्ग पर चल रहा है, उनके गुणों को देख करके उनकी अनुमोदना करना, जिनसे उनका उत्साह बढ़े और उस अनुमोदना को सुन करके दूसरे के मन में भी इस मार्ग को अपनाने की और इस मार्ग पर बढ़ने की प्रेरणा मिले।
स्थिरी करने, जो अपने इस निमोक्ष मार्ग में, निर्ग्रंथ मार्ग में श्रद्धा की दृष्टि से या चारित्र की दृष्टि से जिनके अंदर शिथिलता आ रही है, उनको पुनः दृढ़ करना। वत्सल अपने साधर्मी परिवार को, भाई साधु साधियां हैं, श्रावक श्राविकाएं हैं, तो उनके प्रति वात्सल्य भाव होना, स्नेह भाव होना, उनको उनको देख करके हृदय के अंदर मतलब उल्लास प्रसन्नता होनी चाहिए। अब इसके आगे प्रभावनीय, प्रभावना, जिन शासन की जिन जिन बातों से प्रभावना हो, दूसरों के हृदय जो है निर्ग्रंथ प्रवचन से सुवासित हो, संस्कारित हो, दूसरे लोगों को भी इस मार्ग के प्रति ज्ञान हो, श्रद्धा हो, चरित्र की भावना हो, इस मार्ग पर बढ़ने का उत्साह मिले, ऐसी जिन शासन की प्रभावना करना। तो इस प्रकार ये दर्शनाचार के 8 भेद हैं। अब चरित्राचार के 8 भेद हैं, जिसमें 5 समिति और 3 गुप्ती का वर्णन आता है। 5 समिति में ईर्या समिति, भाषा समिति, ऐष्णा समिति, निक्षेपणा समिति, परिष्ठापनिका समिति, मन गुप्ती, वचन गुप्ती, काय गुप्ती, ये 5 समिति 3 गुप्ती का वर्णन आता है। श्री उत्तराधीन सूत्र के 24वें अध्ययन में इनका विस्तार से वर्णन आया था। तो इस प्रकार चारित्राचार के 8 भेद, चलना विवेक से, बोलना विवेक से, गोचरी विवेक से, दोषों को टाल करके, निक्षेपण समिति कोई भी वस्तु उठानी है, रखनी है, लेनी है, देनी है तो उसके साथ यत्न होनी चाहिए। परिस्थापनिका समिति में कोई भी पदार्थ परखने योग्य है तो यत्न रखना, किसी जीव की विराधना ना हो। मन के द्वारा किसी प्रकार का पापकारी चिंतन नहीं करना। आरत ध्यान, रौद्र ध्यान से बचना। वचन समिति में किसी प्रकार की सावध्य, पापकारी, कर्कश, तिखे, रुखे वचन नहीं बोलना। काय गुप्ती, शरीर के द्वारा किसी भी जीव की विराधना ना हो, इस प्रकार का ध्यान रखना। तो इस प्रकार 5 समिति 3 गुप्ती, ये 8 चारित्राचार के भेद हैं, इनका पालन करना। तवाचार, तप आचार, तप में 12 प्रकार का तप आता है। 6 प्रकार का बाह्य और 6 प्रकार का अभ्यंतर। तो अनशन, अनोद्री, भिक्षाचरी, रस परित्याग, काय क्लेश, प्रतिसंलीनता, प्रायश्चित, विनय, व्यावृत्य, स्वाध्याय, ध्यान, व्युत्सर्ग, ये तप का भी मतलब ये 12 प्रकार का तप है। आगे 5वां वीर्याचार है। वीर्याचार मतलब जो आत्मा के वीर्यांतराय कर्म के क्षोभशम से जो हमारे को शक्ति मिली है, उस शक्ति को हमें इंद्रियों के विषयों की पोषणा के लिए या संसार की वृद्धि के लिए ना लगा करके कर्म, संबर और निद्रा के क्षेत्र में लगाना। तो ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चारित्राचार, तपाचार के इनके जो है 36 भेद बन जाते हैं। जैसे 8 प्रकार का ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चरित्राचार, 8 प्रकार के जो 24 प्रकार और 12 प्रकार का तप है, तो ऐसे 36 भेद बन जाते हैं। तो इन 36 भेदों का पालन करने के लिए किसी प्रकार का भी प्रमाद नहीं करना, अपनी शक्ति को छिपाना नहीं, यथा शक्ति इनका पालन करना, ये वीर्याचार में आता है। तो ऐसे 36 ही भेद आ जाते हैं। 36 क्षेत्रों में अपनी शक्ति का प्रयोग करना, ये वीर्याचार है। तो इस प्रकार 5 प्रकार के आचार का वर्णन हुआ। ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चरित्राचार, तपाचार, वीर्याचार। अब इसके आगे आचार प्रकल्प, पंचमीहे
आयार पकप्पे पणत्ते तन जहाँ मासिये उघाइये मासिये अणु घाइये चौमासिये उघाइये चौमासिये अणु घाइये आरोगण आरोगण पंच बीहा पणता तन जहाँ पट्ठविया हविया कसीना अकसीना हाड़ हड़ा पंच बीहे आयार पकप्पे पणत्ते 5 प्रकार का आचार प्रकल्प कहा जाता है। आचार प्रकल्प जो शब्द है जो निश्चित सूत्र के लिए रूढ़ है। कहते हैं आचारंग सूत्र के अंतर्गत जो कभी आचारंग सूत्र का ही भाग था, तो उसके अंदर जो निश्चित नाम का अध्ययन है उसको आचार प्रकल्प कहते हैं, जिसके 20 उद्देशक हैं। 19 उद्देशकों में ये गिनाया गया है कि इन इन दोषों का सेवन करने वाला जो भी साधक है उनको जे प्रायश्चित दिया जाए। तो 19 उद्देशकों में कई उद्देशक ऐसे हैं जिनके अंदर मासिक उद्घात मतलब उद्घातिक परिहार स्थान मतलब प्रायश्चित दिया जाता है। उघाह्यं मास्यं परिहार ठाणं अणुघाह्यं मास्यं परिहार ठाणं चौमास्यं परिहार ठाणं उघाह्यं अणुघाह्यं मास्यं चौमास्यं परिहार ठाणं। तो उघाह्यं शब्द जो है वह लघु के लिए आया है और अणुघाह्यं शब्द जो है वह गुरु अर्थ के लिए आया है। लघु का मतलब छोटा और गुरु का मतलब बड़ा। अब लघु में 60 दिन ऐसा हिसाब आता है, गुरु में पूरा मास 30 दिन का आता है। लघु में परिस्थितियों को देखते हुए एकादश आइंबिल आते और गुरु में उपवास आते। तो बताया है कि ये 4 प्रकार का गुरु लघु मासिक गुरु मासिक मतलब मासिक चतुर्मासिक। मासिक के 2 भेद लघु गुरु और चतुर्मासिक के भी 2 भेद लघु गुरु, जिसको लघु मासी गुरु मासी लघु चौमासी और गुरु चौमासी प्रायश्चित के नाम से कहा जाता है। और 5वां है आरोपणा। आरोपणा के संबंध में कहा जाता है कोई साधु साध्वी प्रायश्चित का निर्वहन कर रहे हैं, प्रायश्चित का आचरण कर रहे हैं जो तपस्या के रूप में मिली, और उसको करते समय मानव संयम में किसी प्रकार का दोष लगा है, तो उस दोष के प्रायश्चित को भी उसी के अंदर मिला दिया जाता है। जैसे मासिक तप है और उसी के अंदर मासिक मतलब के प्रायश्चित का दोष लगा है, तो पूर्व में ही 5 दिन और बढ़ा देते। अब ऐसे करते करते 6 महीने तक भी ये पहुंच जाता है। तो जो और लगे दोष को बीच में मिला दिया जाता है उसका प्रायश्चित तब आरोपणा के नाम से कहा जाता है।
तो बताए हैं कि इस प्रकार पंच भी है आयार पकप्पे पणत्ते। ये आचार प्रकल्प जो है ये 5 प्रकार का कहा है। तंजहा जैसे के मासीय उघाइये, मासिक उद्घातिक, मतलब उद्घातिक मासिक। उद्घातिक शब्द जो है लघु के लिए प्रयोग हुआ, लघु मासिक। मासीय अनुघाइये, अनुद्घातिक मासिक, ये गुरु मासिक। चौमासीय उघाइये, लघु चौमासिक। चौमासीय अनुघाइये, गुरु अनुद्घातिक चतुर्मासिक, मतलब गुरु चौमासिक। और 5वां है आरोपण, आरोपण। तो आरोपण के संबंध में फिर आगे सूत्र दिया है, आरोपण पंचविहा पणता। आरोपण 5 प्रकार की कही। तंजहा जैसे के पठविया, ठविया, कसीना, अकसीना, हाड़, हड़ा। पठविया प्रस्थापिता, ठविया स्थापिता, कसीना कृतसना जिसको पूर्ण कहते हैं, अकसीना अकृतसना मतलब पूर्ण नहीं। हाड़ हड़ा, हाड़ हड़ा इसके लिए कहा जाता है कोई प्रायश्चित जल्दी जल्दी में देना, जल्दी करवाना। तो उसमें जल्दी करवाने की कई परिस्थितियां होती हैं। तो इन 5 प्रायश्चितों जो आरोपणा है उसके संबंध में कहा जा रहा है। पहला है प्रस्थापिता, आरोपित किए हुए प्रायश्चित का पालन यथा शीघ्र करना, जा करवाना, दोषों से शीघ्रातिशीघ्र निवृत्ति पाने के लिए ग्रहण किए प्रायश्चित को कार्यान्वित करना, ये प्रस्थापिता आरोपण है। किसी भी दोष का सेवन हुआ है तो किसी को जो होता है मेरा जल्दी जल्दी प्रायश्चित उतर जाए, तो इस दृष्टि से प्रायश्चित देना जल्दी करवा दे। दूसरा है ठविया स्थापिता, जो आरोपणा प्रायश्चित दिया गया है उसका किसी कारण से, मतलब कि प्रायश्चित तो दिया है, संघ में कोई वृद्ध है, आचार्य उपाध्याय आदि या कोई रोगी, उनकी उनको सेवा की जरूरत है और कोई सेवा करने वाला नहीं है, तो उसके प्रायश्चित को कुछ समय के लिए रोक दिया जाता है। जब तक कोई और सेवा के लिए नहीं आता, जब तक ये पूर्ण स्वस्थ नहीं हो जाते, तब तक आप रोक लें और उसके बाद फिर जो आपको प्रायश्चित मिला है उसकी आराधना, उसका आचरण करना। तो कहा जाता है गुरु आज्ञा में भी धर्म है, इस बात को समझ करके उसको कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया जाता है। तो बताया जा रहा है जो आरोपणा प्रायश्चित दिया गया है उसका व्ययावृत्य अर्थात सेवा आदि विशेष कारणों से उसी समय यदि उसका पालन ना कर सके तो भविष्य के लिए उसे स्थापित करना और पुनः अनुकूल समय आने पर उसका आचरण करवाना, ये स्थापिता आरोपणा है, स्थापित प्रायश्चित है। और तीसरा है कृतसना। कृतसना का मतलब सब प्रकार से अनुकूलता है। तो प्रायश्चित है जितना भी दोष लगाए थे उन सब का प्रायश्चित मिला करके एक रूप में दे देना और वो उसका उसी रूप में आचरण करते हैं, ऐसी जो आरोपणा है वह कृत्सना आरोपणा कही जाती है। एक साथ पूर्ण प्रायश्चित देना, जैसे कि तीर्थ में उत्कृष्ट 6 मास तक तप करने का विधान है। यदि अमुक मुनि के लिए 6 मास से अधिक का गुरु मास प्रायश्चित आवश्यक हो
तो उसको 6 मास तक पृथक तप आदि करने के लिए नियुक्त करना कृत्स्न आरोपण है। यद्यपि सभी प्रकार के तपों के लिए क्रोध और माया रहित होना आवश्यक होता है, फिर भी इस तप में क्रोध और माया से रहित होना विशेष रूप से अनिवार्य है। तो ये तीसरी आरोपणा और चौथी है अकृत्स्ना। अकृत्स्ना में आता है दोषों की बहुलता से आरोपणा प्रायश्चित का कुल जोड़ यदि 6 मास से कहीं अधिक बैठता हो तो जिस प्रायश्चित में न्यूनता हो सकती है या एक जैसे अनेक दोषों का समावेश एक में करके जो प्रायश्चित दिया जाता है उसे अकृत्स्ना आरोपणा भी कहते हैं। और जहाँ पर अकृत्स्ना पूर्ण रूप से ना दे करके खंड खंड रूप में देना, क्योंकि ऐसा भी होता है प्रायश्चित तो जैसे दोषों का सेवन किया है, और जहाँ पर यह है कि प्रायश्चित करने के कारण जो अपनी आलोचना कर रहा है उसका शुद्धिकरण होना सबसे परम आवश्यक जरूरी है। जैसे कोई भी रोगी डॉक्टर के पास आता है तो डॉक्टर का लक्ष्य उसको रोगी को स्वस्थ करना होता है, ना कि उसको खत्म करना होता है। तो कहा जाता है जिसने भी अपनी आलोचना की है, अब जो उसका प्रायश्चित है वो तो बड़ा आता है, लेकिन बड़ा प्रायश्चित वो कर नहीं सकता, तो कहा जाता है उसको खंड खंड करके भी थोड़ा थोड़ा करके भी वो प्रायश्चित दिया जाता है। मतलब कृत्स्न रूप से नहीं, जिससे उसके दोषों की निवृत्ति भी हो जाए, आत्मा की शुद्धि हो जाए, भगवान की वाणी का आराधक बन जाए और उसमें किसी प्रकार का दोष ना रहे, इस प्रकार वो प्रायश्चित देना। तो ये अकृत्स्ना है। और पांचवा है हाड़ हड़ा। जिस साधक को जो भी लघु गुरु मासिक चौमासिक आदि प्रायश्चित आता हो उसको वे ही तप शीघ्रता से प्रदान करना हाड़ हड़ा प्रायश्चित है। अब हाड़ हड़ा के संबंध में कई बार ऐसे भी आता है, मानो किसी के जीवन में प्रतिभा संपन्न है, योग्य है, लेकिन किसी समय किसी प्रकार के दोष का सेवन किया। आओ पहले तो बताया नहीं, लेकिन संघ के अंदर ऐसा निर्णय हुआ इसको ऐसे पदवी देनी है, तो सारी स्थितियों को देख करके अब जब पदवी की बात आती है तो कोई विवाद भी खड़ा कर सकता है, इसने तो ऐसे दोष का सेवन किया है, इसको जो पदवी कैसे आ सकती है जब तक इसका शुद्धिकरण ना हो। तो कहा जाता है ऐसे समय में जब वो अपनी आलोचना कर देते हैं तो जल्दी में जैसे हो उसको प्रायश्चित दिया जाता है, ताकि उसके अंदर किसी प्रकार का दोष ना हो और वो आत्मा पूर्ण रूप से निर्मल चित्त हो, निर्मल निर्मल चेतना वाली, निर्मल चारित्र वाला हो, ताकि उसको देख करके किसी के मन में अश्रद्धा का भाव ना आए। मानो कोई प्रश्न भी उठाता है तो उस समय बड़े कह देते हैं इसने अपना आलोचना कर ली है और अपना शुद्धिकरण कर लिया है, इसलिए आपकी बात का कोई प्रश्न नहीं उठता। तो इस प्रकार ये 5 प्रकार की आरोपणा है। और इसके साथ ये भी कहा जाता है जिसने अपनी आलोचना की है उसके धैर्य को, उसके बल को, शारीरिक संज्ञान को, सबको ध्यान में रख करके ये सारा प्रायश्चित दिया जाता है। तो जिस प्रकार से उसका शुद्धिकरण हो जाए उसी प्रकार का गुरुजन उसको निर्देश देते हैं और वो उसी प्रकार से आचरण करके वह उस दोष से सदा के लिए मुक्त हो जाता है। तो इस प्रकार 5 प्रकार का प्रकल्प और 5 प्रकार की आरोपणा का वर्णन हुआ। अब इसके आगे जम्बू द्वीप और टाई द्वीप के अंदर 5 की कौन कौन सी वस्तुएं हैं उनका संग्रह किया गया। जम्बू दीवे दीवे मंद्रस पव्यस पुरथिमेण सियाय महानये
उत्तरेण पंच बखार पव्या पणता तंजाह मालवंते चित्तकूड़े पम्भ कूड़े नलिन कूड़े एग सेले। तो कहा कि जम्बू दीवे दीवे जम्बू द्वीप नामक द्वीप में मंद्रस पव्यस पुरथी में मंदर पर्वत के पूर्व की ओर जो पूर्व का धात्विक पूर्व का जो महाविदेह है उसके अंदर पुरथी में पूर्व की ओर सियाय महानई सीता महानदी जो पूर्व के विदेह को दो हिस्सों में बांट देती, एक उत्तर का और एक दक्षिण का। तो बताया है उत्तरेण उस सीता महानदी के उत्तर की ओर पांच बक्षार पव्या प्रणता पांच वक्षस्कार पर्वत कही। वक्षस्कार पर्वत जो है ये क्षेत्रों की मर्यादा करने वाले, तो वो पांच पर्वत जो है तंजहा जैसे कि मालवंते चित्तकूड़े पम्ह कूड़े नलिन कूड़े एग सेल। मालवंते माल्यवंत, ये जो माल्यवंत पर्वत है ये उत्तर कुरु की पूरब की ओर से उत्तर कुरु की मर्यादा करता है। मतलब जो उत्तर कुरु है माल्यवंत पर्वत से पश्चिम की ओर है और दूसरी दिशा में जहां पर इस उत्तर कुरु की मर्यादा करने वाला गंधमादन पर्वत है जिसका आगे वर्णन आएगा। मतलब उत्तर कुरु के पूरब की ओर माल्यवन पर्वत है और पश्चिम की ओर गंधमादन पर्वत है। तो ये माल्यवन पर्वत, दूसरा चित्तकूड़े चित्तरकूट, ये दो विजयों के चार जो है ये 8 विजयों के बीच में चार कूट क्षेत्र का विभाजन करने वाले और बीच में 3 महानदियों का वर्णन आता है। तो जो नदियां हैं उनका वर्णन पहले आ चुका है। तो अब जो है जहां पर इन पर्वतों का 5 की संख्या के अनुसार इन वक्षस्कार पर्वतों का वर्णन आ रहा है। तो पहला माल्यवंत है, दूसरा चित्तरकूट, तीसरा पम्भकूट पक्षम कूट, चौथा नलिन कूट है और पांचवा एक शैल कूट है। जम्बू मंद्रस पुरौ सियाय महानय दाहिनेन पंच बखार पव्या पणता तंजाह तीकूड़े बेसमन कूड़े अंजने मायंजने 100 मन से। पहले सूत्र में जो पर्वतों की गणना की है जो की है तो जैसे माल्यवंत ये उत्तर कुरु के पास, उसके बाद पहला वक्षस का पहला बीजे आता है, फिर बीजे के बीच फिर दूसरा बीजे और पहले बीजे के बीच में जो पहला चित्तरकूट आता है। ऐसे क्रमशः जो है मतलब कि जहाँ क्षेत्रों का विभाग करने वाले पहले 2 बीजियों के अंदर जो पर्वत हैं, फिर उसके आगे 2 बीजियों के अंदर महानदी आती है जिसको अंतर नदी कहा जाता है। फिर अंतर नदी के बाद जो बीजे आता है उस बीजे का और उससे अगले बीजे के बीच में जो पर्वत आता है। तो ऐसे एक एक अंतर पा करके ऐसे पर्वत आते हैं। तो जो है ये मतलब मेरू पर्वत की ओर से लेकर मतलब माल्यवन, दूसरा चित्तरकूट, तीसरा पक्षमकूट, चौथा नलिनकूट और पांचवा एक शैल आता है। और दूसरी ओर अब जो सीता महानदी के दक्षिण की ओर जो 5 वक्षस्कार पर्वत है जम्बू मंद्रस पुरौ सियाय महानई। जम्बू मंदिर के पूर्व की ओर सीता महानदी के दाहिने दक्षिण की ओर से पंच बखार पव्या पड़ता 5 वक्षस्कार पर्वत कहे हैं। तंजहा जैसे कि अब ये जो गणना है ये जो लवण समुद्र जो पूर्व का लवण समुद्र है मतलब जगती है, जगती के बाद वहां से शुरू होती है। तो पहला पर्वत जो है त्रिकूट है। जैसे सीता नदी के उत्तर की ओर 8 विजय हैं और दक्षिण की ओर भी 8 विजय हैं। तो पहला दक्षिण का
सीतामुख वन आता है दक्षिण का, फिर उसके बाद विजय आता है, विजय के बाद त्रिकूट ये पर्वत आता है, फिर उसके बाद 10वां विजय आता है, उसके बाद अंतर नदी आती है, अंतर नदी के बाद फिर विजय आता है, क्षेत्र आता है, फिर उसके बाद दूसरा कूट ये वैश्रवण कूट आता है, वैश्रवण कूट के बाद फिर विजय आता है, उसके बाद फिर नदी आती है, नदी के बाद फिर विजय आता है, विजय के बाद ये तीसरा पर्वत जो है अंजनक, जे अंजनक अंजन वर्ष वक्षस्कार पर्वत आते हैं, फिर उसके बाद पर्वत के बाद विजय आता है, फिर अंतर नदी आती है, फिर विजय आता है, फिर ये मायंजन मातंजन पर्वत आता है, मातंजन पर्वत के बाद फिर विजय आता है, फिर उसके बाद सोमनस पर्वत आता है, सोमनस पर्वत जो है ये देवकुरु का पूर्व की ओर से मर्यादा करने वाला गजदंताकार पर्वत है, जैसे गजदंताकार पहले माल्यवन पर्वत था देवकुरु की उत्तर कुरु की पूर्व की ओर से मर्यादा करने वाला, ऐसे ये भी जो है पूर्व की ओर मतलब के देवकुरु के पूर्व की ओर की मर्यादा करने वाला ये पर्वत जो है सोमनस है। तो ये पर्वत जो है जो उत्तर दिशा वाले हैं ये नीलवंत पर्वत से शुरू होते हैं और सीता नदी की ओर बढ़ते जाते हैं, और दूसरी ओर निषद पर्वत से दूसरे जो 5 पर्वतों की श्रृंखला बताई है ये निषद पर्वत से शुरू होते हैं और उत्तर की ओर बढ़ते जाते हैं। तो इस प्रकार ये सीता नदी के दक्षिण की ओर ये 5 वक्षस्कार पर्वत हैं। आगे जम्बू मंद्रस पचत्थीमेण सियोयाय महानय्य दाहिनेण पांच बखार पव्या पणता तंजाहा बिज्जू पभे अंका भाई पम्हा भाई आसी विषय सुहा भाई जम्बू मंदरस पचत्थीमेण जम्बू द्वीपे मंदर पर्वत के पश्चिम की ओर जो सियोयाय महानदी है, सीतोदा महानदी है, उसके दाहिने दक्षिण की ओर पंच बखार पव्या प्रणता 5 वक्षस्कार पर्वत कहे, तंजहा जैसे के बिज्जू पभे अंकाबाई पम्हाबाई आसी से सुहाबाई, जैसे के विद्युत प्रभ जो विद्युत प्रभ है, जिस देवकुरु का पश्चिम की ओर से मर्यादा करने वाला है, जो निषद पर्वत से प्रारंभ हुआ है और मेरु पर्वत की ओर ये पर्वत बढ़ गया है, तो ये गज दंताकार पर्वत है। मतलब शुरू में इसकी 400 जोजन की 500 जोजन की चौड़ाई है, 400 जोजन की ऊंचाई है, लेकिन आगे जैसे मेरु पर्वत की ओर बढ़ता है इसकी चौड़ाई घटती जाती है और ऊंचाई बढ़ती जाती है। मेरु पर्वत के से पूरब ही इसकी जो 500 जोजन की ऊंचाई हो जाती है और चौड़ाई उंगल का असंख्यात्म भाग रह जाती है। तो ये गजदंताकार पर्वत है, इसके आगे विद्युत प्रभ के आगे विजय आता है, फिर उसके आगे अंकावती अंकावती दूसरा जो वक्षस्कार पर्वत आता है, फिर उसके बाद विजय आता है, उसके बाद अंतर नदी आती है, अंतर नदी के बाद फिर विजय आता है, उसके बाद ये तीसरा पर्वत पम्महावती पक्षमावती आता है, फिर उसके बाद विजय आता है, उसके बाद अंतर नदी आती है, फिर उसके बाद विजय आता है, उसके बाद चौथा ये पर्वत आशी विष ये पर्वत आता है, फिर उसके बाद विजय आता है, फिर अंतर नदी आती है, फिर उसके बाद सूहा बहे सूखा वह पर्वत आता है, सूखा वह पर्वत के पश्चात फिर विजय आता है, उसके बाद मतलब शीतोना दक्षिण मुख वन आता है, फिर उसके बाद जगती आ जाती है, फिर उसके बाद पश्चिम का लवण समुद्र आ जाता है। जम्बू मंदर पचत्थीमेण सियोयाय महानय्य उत्तरेण पांच बखार पव्या पणता तंजाहा चंद पब्बय सूर पब्बय नाग पब्बय देव पब्बय गंधमायिनी जम्बू मंदर पचत्थीमेण जम्बू द्वीप के मंदर पर्वत के पश्चिम की ओर सियोयाय महानय्य सीतोदा महानदी के उत्तरेण उत्तर की ओर पांच बखार पव्या प्रणता 5 वक्षस्कार पर्वत कहे, तंजाहा जैसे के चंद पब्बय चंदर पर्वत सूर पब्बय सूर्य पर्वत
या नाग पब्बय नाग पर्वत, देव पब्बय देव पर्वत, गंध पब्बय गंध मायने गंध मादन। इनके संबंध में ऐसा कहा जाता है दक्षिण पश्चिम की ओर जहाँ लवण समुद्र है, लवण समुद्र के बाद मतलब के पश्चिम का उत्तर मुख का मतलब के उत्तर दिशा का शीतोदा वन मुख वन आता है। फिर उसके बाद 25वां बीजे आता है, बीजे के बाद फिर पर्वत आता है और पहले पर्वत आता है, पर्वत का नाम है चंदर पर्वत। फिर उसके बाद विजय आता है, फिर उसके बाद अंतर नदी आती है, फिर उसके बाद विजय आता है, उसके बाद सूर्य पर्वत आता है, फिर उसके बाद विजय आता है, फिर उसके बाद अंतर नदी आती है, फिर विजय आता है, फिर उसके बाद तीसरा पर्वत नाग पर्वत, नाग पर्वत आता है। नाग पर्वत के बाद फिर विजय आता है, फिर उसके बाद फिर अंतर नदी आती है, फिर उसके बाद अंत विजय आता है, विजय के बाद फिर देव पर्वत आता है, देव पर्वत के बाद फिर मतलब विजय आता है जो 24वां विजय है। फिर उसके बाद गंधमादन पर्वत आता है, गंधमादन पर्वत जो उत्तर कुरु का पश्चिम की ओर से मर्यादा करने वाला है। तो इस प्रकार ये जो है 20 पर्वतों के नाम आगे जो मेरू पर्वत के अतिरिक्त महाविद्य क्षेत्र के अंदर ये पर्वत जो है जहाँ पर दक्षिण दिशा वाले निषद पर्वत से प्रारंभ होते हैं, उत्तर दिशा वाले नीलवंत पर्वत से प्रारंभ होते हैं। जहाँ प्रारंभ होते हैं वहां पर इनकी ऊंचाई 400 योजन है और उसके बाद बढ़ते जाती है। जहाँ पर सीतोदा नदी के पास पहुंचते हैं तो इनकी ऊंचाई जो है 500 योजन हो जाती है। तो इस प्रकार अब आगे कहा है कि जम्बू मंदर दाहिनेन उद्देव कुराय पंच मह दह पणता तंजह निसह दहे देवकुरु दहे सूर दहे सोलस दहे बिज्जू पव दहे। जम्बू मंदिर दाहिनेन जम्बू द्वीप के मंदिर पर्वत के दक्षिण की ओर जो देवकुरु है, देवकुरु नाम का कुरु है, उसमें पंच मह दहा पनता 5 महाहृद महासरोवर कहे हैं। तंजहा जैसे कि निसह दहे निषद द्रह, इनको हरद कहा जाता है, द्रह शब्द भी चलता है। देवकुरु दह देवकुरु हरद, तो जहाँ हरद में प्राकृत के नियमों के अनुसार जो है द और ह का स्थान व्यत्यय हो गया है, द के स्थान पर ह आ गया और ह के स्थान पर द आ गया। आगे सूर दहे सूर द्रह सूर हरद सुलस दहे सुलस हरद विद्यु पभ दहे विद्युत प्रभ हरद। जब निषद पर्वत के तिगिंछ सरोवर से सीतोदा महानदी निकलती है, जब पर्वत के ऊपर से गिरती है तो ये देवकुरु के बिल्कुल मध्य भाग में उसको 2 हिस्सों में बांटती हुई मेरू पर्वत की ओर बढ़ती है। तो इस नदी के अंदर ही 5 ये महासरोवर हैं जिनका कहा जाता है 500 योजन चौड़ाई है, 1000 योजन जो है लंबाई। तो सीतोदा नदी इन्हीं सरोवरों के बीच से निकलती हुई जब थोड़ी सी दूर मेरू पर्वत रह जाता है तो वहां से सीतोदा नदी पश्चिम की ओर मुड़ जाती है। पश्चिम की ओर से मुड़ करके ये विद्युत प्रभ के नीचे से गुजरती हुई पश्चिम के महाविद्य को 2 हिस्सों में बांटती हुई वो नदी जो है पश्चिम के लवण समुद्र में प्रवेश कर जाती है। तो ये 5 सरोवर जहाँ पर है देवकुरु में, इस प्रकार देवकुरु में 5 सरोवर हैं, इसी प्रकार उत्तर कुरु में भी 5 सरोवर आते हैं जिनके बीच से सीता महानदी निकलती है गुजरती है। जम्बू मंदर उत्तर कुराय पंच मह दहा पणता
तंजहा नीलवंत दहे उत्तर कुरु दहे चंद दहे इरावण दहे मालवंत दहे जम्बू मंदर उत्तर कुराय जम्बू द्वीप के मंदर पर्वत के जो मंदर पर्वत के उत्तर की ओर जो उत्तर कुरु है, तो उसमें भी पंच मह दहा प्रणता 5 महाहरद कहे हैं, महासरोवर कहे। तंजहा जैसे के नीलवंत दहे उत्तर कुरु दहे चंद दहे इरावण दहे मालवंत दहे। तो नीलवंत हरद उत्तर कुरु हरद चंदर हरद एरावत हरद या एरावन एरावन के लिए एरावत के लिए एरावन शब्द प्रयोगता को न हो जाता है। एरावन एरावत हरद मालवंत दहे माल्यवंत हरद। ये भी जो है केसरी हरद से नीलवंत पर्वत के ऊपर जो केसरी हरद है, हरद महासरोवर है, उससे सीता नदी निकलती है। तो इत- उत्तर कुरु को 2 हिस्सों में पूर्व पश्चिम में बांटती हुई मेरु पर्वत की ओर बढ़ती है। मेरु पर्वत से कुछ पूर्व ही जे पूर्व की ओर मुड़ जाती है। तो उत्तर कुरु को जो लांघती हुई बीच में जो 5 महासरोवर आते हैं, इनका परिमाण भी वैसा ही है जैसे देवकुरु के सरोवरों का आया था। 500 योजन चौड़े, 1000 योजन लंबे। तो नीलवंत हृद उत्तर कुरु हृद चंदर हृद एरावत हृद और माल्यवंत हृद सभ्य भीण बखार पव्या सिया सियोयाओ महानयो मंदरे व पव्यंतेन पंच जोयन सयाई ऊर्ध्वं उच्चतेन पंच गाव सयाई उव्वेहेन। कहा कि सभ्य भीण बखार पव्या सारे बक्षस्कार पर्वत जो है सिया सियोयाय महानयो सीता सीतोना महानदियों के पास मंदरेबा और मंदर पर्वत के पास पव्यंतेन उस मंदर पर्वत के पास जो है पांच जोयन सयाइन उड्ढम उच्चतेन पांच गाव सयाइन उब्बेहेन 500 500 जोजन ऊंचे हैं और 500 मतलब के जमीन से ऊपर 500 जोजन ऊपर उठे हैं। और जमीन में गहरी गहराई जो है उनकी 500 कोस की है, क्योंकि ये पर्वत जो शाश्वत पर्वत है इनके लिए ऐसा आता है जितने ऊंचे हैं उसका चौथाई जो है पृथ्वी के अंदर समाया हुआ है। मेरु पर्वत के संबंध में अलग है, जैसे मेरु पर्वत जम्बूद्वीप का 99,000 जोजन ऊंचा है तो वो 1,000 जोजन गहरा है। बाकी जो पर्वत है उनके लिए आता है जितने ऊंचे हैं उससे चौथा हिस्सा जो है वो जमीन के अंदर गहरे हैं, लेकिन जो जमीन के अंदर गहराई है वो ऊपर की ऊंचाई से अलग है। जैसे 400 जोजन ऊंचा है तो 100 जोजन जमीन के अंदर गहरा है, तो ये सारा मिलाकर के 500 जोजन हो जाता है। तो जैसे 500 जोजन मतलब 500 जोजन जो है ऊंचे हैं तो 500 कोस जो है वो जमीन में गहरे हैं, वो उससे 500 से अलग है। तो ये सारा जो 5-5 का है जम्बू द्वीप का बताया है, ऐसे धात्री खंड का और अर्ध पुष्कर द्वीप का भी पूर्व पश्चिम का सारा जैसा ये कहा है ऐसा वहां का है। तो इनके संबंध में कल जैसे होगा आगे कराने का प्रयास किया जाएगा। नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयर्याण नमो ओवध्यायाण नमो लोय संसाहुण ऐसो पंच नमो कारो सव पावकणसनो मंगलानंद संदेशी परम भवाई मंगलम किरीटारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिंहा मंगलम साहो मंगलम देवी नथो धम्मो मंगलम चतारि लोकतमा अरिहंता लोकतमा सिंहा लोकतमा साहो लोकतमा केवली नथो धम्मो लोकतमा चतारि शरणं प्रवज्जामि अरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहु शरणं प्रवज्जामि केवली पुनतं धम्मं शरणं प्रवज्जामि
चार शरण सुख करने दुख करने मंगल करने और शरणानी कोय जो भव प्राणी आश्रय है अमृत। सबको यथा योग्य वंदना सुख साथ।